सदगुरु कबीर बीजक शब्द 80। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठोर करो, मुए कहाँ घर थेरा। ये अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा। ये चेतावनी शब्द सदगुरु कबीर मानव को कहना चाहते हैं कि हे बंदे कर ले आप नवेरा। बंधा अर्थात मोह माया में बंधा हुआ, जगत व्यवहार में बंधा हुआ, अपने कुल परिवार धन मान सम्मान ऊंचा पद उसकी चाह में बंधा हुआ, विभिन्न प्रकार की भोग वस्तुओं में बंधा हुआ, विषय भोग में बंधा हुआ, उसके लिए बंधा कहा गया है। वैसे बंधा शब्द दो तरह से प्रयोग किया जाता है। नम्रता पूर्वक किसी के आगे अपने आप को बंदा कहना, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका बंदा हूँ, ये एक विद्वानों की भाषा है जहाँ नम्रता पूर्वक अपने आप को उच्च सर्वस्व और ऊंचा न मानकर दासानुदास कहना, ये भी बंदा होता है। परंतु साहेब जिस बात को बंदे को कह रहे हैं वो एक ऐसा शब्द है जहाँ पर ये संसारिक मानव मोह माया के जाल में बंधा हुआ है और बंधकर उन बंधनों में बंधकर वो परेशान होता है, दुख भय को देखता है। इस संसार में विभिन्न प्रकार के बंधन हैं। धन का, लालच का बंधन, मोह का बंधन, सुंदर स्त्री का बंधन, पुत्र कलत्र का बंधन, परिवार का बंधन, ऐश्वर्य का बंधन। जैसे कि हर किसी व्यक्ति को किसी न किसी की चाह होती है, इच्छा होती है। उस चाह में, इच्छा में वो इतना बंधा हुआ होता है कि उसको प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी, किसी भी हद तक गुजर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। एक प्रकार का बंधन है। इस संसार में रहने वाला मानव बड़ा ही सर्वोच्चता जीवन प्राप्त है। मानव तन सर्वोच्च जीवन है। इस तन में आकर विभिन्न प्रकार के बंधनों में ये बंधा हुआ है। धर्म के बंधन में, मतवाद के बंधन में, शिष्यों के बंधन में, यहाँ तक कि जो महात्मा होते हैं वो भी अपने शिष्य प्रशिष्य के बंधनों में भी बंधे हुए होते हैं। खानी जाल अर्थात 184 जीवा जीवन की खानी, ये जाल का बंधन। जैसा कि गुरुआ प्रपंची लोग इसको भयभीत करते हैं कि तुम नरमानव में आए हो, यहाँ दान पुण्य करो, तीर्थ व्रत करो, वहाँ स्नान करो, वहाँ दान करो, कर्म कांड करके पूजा करके किसी ईश्वर को रिझाओ। ये बंधन धन प्राप्त करने के लिए, परिवार पुत्र कलत्र प्राप्त करने के लिए, शारीरिक सुख की प्राप्ति करने के लिए, विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों में, उपासना में, व्यवहार में उलझा हुआ ये मानव अपने आप में बंधा हुआ है। इन बंधनों से छूटने के लिए ही वह ईश्वर परमात्मा को ढूंढने जाता है कि वह अगर हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमें बंधन काट देगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। ये बंधन और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाते हैं।
इसलिए सतगुरु कहते हैं कि तू कर ले आप अवे निवेरा। तेरा निवेरा अपने आप, मतलब निवेरा मतलब इन बंधनों को काटने का जो उपाय है, निर्णय है, वो तू खुद स्वयं कर, क्यों किसी दूसरे पर पड़ता है। सदगुरु कबीर ने जो ज्ञान दिया वो सांसारिक ज्ञान है। इसे संसार में रहकर साधारण जीवन बनाकर अपने विचारों को स्वच्छ, साफ सुथरा, पवित्र बनाकर व्यक्ति निर्बंध हो सकता है। विभिन्न प्रकार की इच्छा क्रियाओं में फंसकर वो बंधनों को प्राप्त कर सकता है, वहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। और निर्मुक्त जीवन ही बंधन रहित है, और इसीलिए हर मानव अपने आप को बंधा हुआ मानता है। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि ये चेतन स्वरूप जो जीव है, ये जीव का जो चेतन स्वरूप है, ये निर्बंधन है। इसको निर्बंधन करने के लिए तू खुद अपने आप को प्रयास कर, किसी दूसरे के प्रयास से तू निर्बंधन नहीं हो सकता। मुक्ति मन के अधीन है। जिस दिन ये मन कुकर्मों से, विषय भोग से, वासना से, इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा, उसी दिन मोक्ष प्राप्त हो जाती है। इस मन को बंधन रहित जीवन जीने के लिए खुद अपने आप ही प्रयास करना होगा, किसी दूसरे के प्रयास से नहीं हो सकता। हमारे समक्ष विभिन्न महापुरुषों की जीवन वृत्ति हमारे समक्ष हैं। उनका जीवन उन्होंने निर्मुक्त होकर जिया, और इस संसार में आने वाले प्राणियों को, आने वाले मानव समाज के लिए प्रेरणा देकर चले गए। उन प्रेरणाओं को हमें आत्मसात करना होगा, अर्थात हमें अपने आप को जानना होगा। सबसे प्रथम व्यक्ति अपने आप को जाने, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या प्रभावित वस्तुएं हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। जिस कार्य को वह करने लायक निपुण हो, पूर्णतया से कर सके, सक्षम होकर कर सके, उस कार्य की ओर वो अग्रसर होना चाहिए। और जो कार्य उसके बस का नहीं है, उस कार्य में हाथ नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे अधिकार में क्या वस्तुएं हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, उनको पर अधिकार पूर्वक मेरा क्या प्रयास है, मुझे कितना उसका अनुभव है, ये सबसे प्रथम जाने, और जानकर फिर उस कार्य को करे, तो इस संसार में कभी हानि नहीं होगी। और बिना जाने किसी काम में हाथ लगा दिया, जिस कार्य को आप जानते ही नहीं हो, तो खुद को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए अपने आप का निवेरा करो, अपने आप को जाने। फिर ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप स्वतः अपने आप से है, ये नित्य है, सत्य है। यह विषय वासनाओं में, मोह जाल में फंसकर अपने आप को अल्पज्ञ मानता है, अन्यथा तो ये स्वतः अपने आप से आप है। इसे अपने आप को जानना चाहिए। अपने आप को जानकर अपने निज स्वरूप की पहचान करने पर ये अपने आप को जान पाएगा, और उस स्थिति में स्थित होकर स्थिर रहे, तभी जाकर संसार की विषय वासना रूपी जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं भली प्रकार से शांत हो सकेंगी। भली प्रकार से इन इच्छाओं को शांत करने पर ही जो पवित्र जीवन, उच्च जीवन, साफ सुथरा अमृततुल्य जीवन जो बनकर आएगा सामने, वो निर्बंधन है, वो बंधन मुक्त है। ऐसा
समझने के लिए अपने आप निवेरा करना पड़ेगा। जड़ाध्यासों को परित्याग करना होगा। जड़ाध्यास संसार भर की जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका भोग किया जाता है वो सब जड़ पदार्थों से बने हुए हैं और इनका भोग क्षणिक है। इनको भोगने पर जो सुख प्राप्त होता है वो क्षणिक है। इनको भोगने पर इनका जो भोग से जो सुख प्राप्त होता है वो स्थायी सुख नहीं होता, एक क्षण भर के लिए सुख होता है, फिर वही इच्छा जागृत होती है। इसलिए उन पर आलंबित न होकर समय समय पर भूख लगती है, समय भूख लगने पर ही खाना खाया जाए, खाना खाकर फिर अपने काम में लग जाए, उस पर बंधा ही न रहे, ऐसी स्थिति को प्राप्त करे, अपने आप को जाने। आप जियत लखु आप ठोर करो, ये मानव तन मिला है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। सतगुरु कबीर कहते हैं कि जीते जी अपने आप को जान और जीते जी ही अपनी एक इस संसार में ठौर बना ले, स्थान बना ले। अर्थात जितने भी महापुरुष हमारे संसार में जन्मे, उन्होंने अपना एक चिन्ह, अपने स्थायित्व ठौर बनाई, जिसको हम उसके आधार पर उनको जानते हैं। रामकृष्ण उनके परित्याग के आधार पर, ज्ञान के आधार पर हम उनको जानते हैं। इसी प्रकार से मानव में अपनी ठौर बनानी चाहिए, अपनी जगह बनानी चाहिए। वो किसी क्षेत्र में हो, वो इंजीनियर हो, वो डॉक्टर हो, वो वकील हो, किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है, व्यापारी है, अपनी ठौर उसको वहाँ पर निश्चित करनी चाहिए, अपनी जगह उसको वहाँ निश्चित करनी चाहिए। और ये निश्चितता अपने जीवन में ही करनी चाहिए। मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा इसका क्या पता। मरने के बाद तो केवल काल्पनिक बातें, विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं हैं जिनका कोई अता पता नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं, परंतु जीवन में जो तुम करोगे, जो तुम पाओगे, वह तो निश्चित है। बस यहीं पर हमारा टिकाव होना चाहिए। ये स्थान जीते जी प्राप्त होता है और उसी के आधार पर मानव को मरने के बाद भी, तन छूटने के बाद भी जाना जाता है। ये चेतन स्वरूप जीव नित्य अमर अविनाशी है, चिरंजीव है। इस चेतन स्वरूप का जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो नित्य है। वो किसी भी प्रकार के बंधन से बाहर है, बंधन में नहीं है, वो बंधा हुआ नहीं है। उसको अपनी पारक दृष्टि से देखना चाहिए। सदगुरु पारखी बनाना चाहते थे, अर्थात इस संसार में योगी, ज्ञानी, ध्यानी, कर्मकांडी विभिन्न प्रकार के महापुरुष हुए हैं, लेकिन इनको सबको परखने के लिए, अभी रख दूंगा, इनको सबको परखने के लिए पारखी जीवन सर्वोच्च है। इन सबको परखने के लिए पारक दृष्टि का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर पारक दृष्टि नहीं है तो ना योग समझा जा सकता है, ना ज्ञान समझा जाता है, ना ध्यान समझा जाता है, ना कर्मकांड को समझा जाता है। इनसे सर्वोपरि पारक दृष्टि है। पारक दृष्टि से ही सब कुछ समझा जाता है, परखा जाता है। अर्थात इस संसार में विभिन्न प्रकार के ढोंगी, ज्ञानी, ध्यानी, योगी विचरण करते हैं। कर्मकांडी भी ढोंगी अपना असत्य का प्रचार करते हुए इस संसार में विचरण करते हैं।
उनके सत्य असत्य का जांच करना यही पारक बुद्धि है। इसको परख कर ही सत्य असत्य का निर्णय करना ये तुम्हारा कार्य है। और जीवन भर अगर किसी के बहकावे में आकर जीवन भर ठगाते रहे, अपने आप को नहीं जाना, सत्य असत्य को नहीं परखा, तो जीवन भर ठगाते रहेंगे और ये जीवन हमारा ऐसे ही चला जाएगा। ना कहीं पारक है, ना कुछ, दूसरे के कहे अनुसार ही कार्य करते हुए, दूसरों के पिछलग्गू बने हुए ये अपना जीवन चला जाएगा। अर्थात दूसरे के बंधन में, सांसारिक बंधन में बंधा हुआ ये जीवन चला जाएगा। इसलिए इसका निवेरा आप स्वयं करो, ये सद्गुरु कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कष्ट, दुख, दर्द हमारे कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। जैसे हम संसार में कार्य करेंगे उसी प्रकार का दंड हमको, कर्म दुख सुख का हमको प्राप्त होगा। और ये पारक दृष्टि जब प्राप्त होती है, जब हम अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अपने आप को जागृत कर लेते हैं, गफलत में नहीं रहते, गर्गाफ स्थिति में नहीं रहते। हमको बार बार चेतना चाहिए, चेतते हुए रहना चाहिए, जागृत अवस्था में रहना चाहिए। ये संसार में विभिन्न प्रकार के ठग, विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी, विभिन्न प्रकार के मतपंथों में भ्रामक वाणियों का जाल रचा हुआ है। उनसे निकलने का एक ही रास्ता है, हम अपने आप को जाने, अपने निस्वरूप में स्थित होकर वहाँ जागृत रहें। जागृत रहने पर ही हमको सत्य असत्य का पता चलेगा। व्यक्ति चाहे किसी इष्ट को माने, वो चाहे किसी की पूजा करे, कैसा भी कर्म कांड हो, परंतु जब तक वो अपने कुकर्मों को नहीं त्यागेगा और अच्छे कर्मों को अपने जीवन में नहीं अपनाएगा, उसका कल्याण नहीं हो सकता। पूजा पाठ, पूजा जब तब से एक केवल श्रद्धा है, परंतु जीवन का सुधार तो हमारे सुधारवादी विचारों से ही होगा, हमारी सुधार की आदतों से होगा। कोई व्यक्ति व्यसनों में लिप्त है, शराब, जुआ, व्यभिचार, इनमें लिप्त रहता हुआ आदमी अगर चाहे कि मैं एक महान व्यक्ति बन जाऊं, वो नहीं बन सकता। चाहे वो कितना ही कर्मकांडी हो, चाहे कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही ध्यानी हो, उनको ये कर्म तो त्याग नहीं होंगे, तभी जाकर उसको अपना कल्याण स्वरूप प्राप्त होगा। और इसके लिए इन बुरी आदतों का त्याग करना उसके लिए निहायत आवश्यक होगा। बिना इसके त्याग के वह इस जीवन को अच्छा नहीं बना सकता। सद्गुरु कबीर एक जगह और कहते हैं, मानस तन को पाए के अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति त्याग के हंस गवन चले आओ। अर्थात इस मानव तन में जो तुम्हारा जीवन मिला है, इसको अच्छा उत्तम बनाओ। और वो कैसे बनेगा? अच्छे कार्यों से, अच्छे कार्य करके, अच्छे कार्यों में लगकर अपना जीवन ऊंचा बनाओ, अच्छा बनाओ। अन्यथा तो कौवे की भांति अपना जीवन व्यतीत करते हुए बंधन में रहित, बंधनों से बंधे हुए रहोगे, बंधनों से मुक्त नहीं हो पाओगे। जैसा कि कौवा, उसकी निगाह विष्ठा पर होती है, वो यत्र-तत्र भटकता रहता है और जहाँ भी उसको गंदगी प्राप्त होती है वो उसको ऊपर झपट पड़ता है। उसको भगाते हैं, उसकी बोली कोई सहन नहीं कर सकता, वो भागता रहता है। परंतु हंस मोती चुगता है, शांत विभ्रांत गहरे समुद्र में रहकर वो वहाँ मोती चुगता। अर्थात मानव को चाहिए उत्तम जीवन का व्यतीत करे। उत्तम जीवन में व्यतीत करने वाली जो वस्तुएं हैं उनको वो धारण करे, उन आदतों को धारण करे, उन कार्यों को वो धारण करे जो उत्तमता की निशानी है। जैसे शुभ कार्य, परोपकार्य, हमेशा स्वार्थ में ही ना लगा रहे। हर व्यक्ति का ये धर्म बनता है कि अपने
जीवन में अपने गृहस्थ को सुचारू रूप से चलाए, परंतु कुछ जीवन थोड़ा सा समय परोपकार के लिए भी लगाए, तब वो निर्बंधन हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि स्त्री, धन, परिवार ये सब जीते जी है, परंतु ये देह त्याग करने के बाद कोई किसी का सहारा नहीं बनता है। धन अपनी जगह पड़ा रह जाएगा, परिवार अपनी जगह खड़ा रह जाएगा। वो तन छूटने के बाद इसे देह को लपेटकर या तो गाड़ दिया जाएगा, या जला दिया जाएगा, या पानी में फेंक दिया जाएगा। इसका कोई सहायक नहीं होगा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। ये जो समय चक्र है ये निहायत कठिन है, इससे आज तक कोई नहीं बचा। अर्थात ये समय चक्र हर मानव जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, इससे कोई आज तक नहीं बच पाया। बड़े बड़े महापुरुष, दानी, ज्ञानी, सूरवीर इस धरती पर हुए, परंतु काल के गाल में समा गए। कोई भी इस धरती पर अजर अमर नहीं रहा। ये एक सत्य है, मृत्यु एक सत्य है। जो जन्म और मरण ये तो सत्य है, इनको कोई नहीं टाल सकता। ये टालने की चीज भी नहीं है। और काल जन्म से मृत्यु पर्यंत मानव के संग है, इसका घेरा विभिन्न प्रकार का है। इसका कोई पारावार नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। किस रूप में तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हारे जीवन को समाप्त कर दे, कोई कुछ नहीं कह सकता। एक व्यक्ति शाम को मिलता है, सुबह पता चलता है कि वह देह छोड़कर चला गया। क्यों? कि काल के जाल में ये मानव बंधा हुआ है। इसका निवेरा अपने आप स्वतः अपने आप करना होगा कि जब इस देह से जाने का समय आए, हंसते हुए जाए। सतगुरु कबीर ने कहा कि कबीरा, जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। जब मानव बच्चा के रूप में जन्म लेता है तो उसके ऊपर सारे हंसते हैं और वो रोता है। अगर वो रोता नहीं है तो रुलाया जाता है, परंतु उस रोने को सुनकर सारे हंसने लगते हैं। परंतु मानव की ही करनी ऐसी होती है कि सब लोग उसके जाते समय रोते हैं और वो हंसता हुआ जाता है। ऐसे कर्म को करके महापुरुषों की श्रेणी में आया जा सकता है। वह ठोर पाई जा सकती है। वही ठोर प्राप्त करने के लिए सतगुरु कबीर ही उपदेश में कहते हैं कि आप ठोर करो, आप जांच कर, मुए नहीं घर तेरा। मरने के बाद में कौन सा घर प्राप्त होगा? ही कोई बात है? कोई पता नहीं है क्या होगा। है जो तो जीते जी है कि मरते समय हमारे अंदर किसी प्रकार की चिंता फिक्र न रहे। जब इस देह से जाएं, हंसते हुआ चेहरा लेकर, मुस्कुराते हुए सभी की ओर देते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए जाएं। वो सब हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते रहें कि कुछ दिन और हम जी जाते। ऐसी आशा उनकी बंधी रहे और उस आशा में हमारी तरफ वो देखते रहें और हम उनको आशीर्वाद देते हुए कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, तुम सदैव प्रसन्न रहो, खुश रहो, मुस्कुराते हुए इस देह को छोड़ दे। ये निर्बंधन अवस्था है। परंतु देखने को ऐसा मिलता है कि जब यह देह से ये चेतन स्वरूप जीव छूट कर जाता है, बड़ा कष्ट सहन करता है, खुद सहन करता है कष्ट, परिवार को कष्ट देता है, जिससे सारे परिवार वाले दुखी होकर उससे परेशान हो जाते हैं। उसको उठाना बिठाना, मल मूत्र त्यागना, धोना, बड़ा कष्ट सहनीय, असहनीय कष्ट परिवार को मिलता है।
और बार बार उनके मन में से यही निकलता है कि ये कब मरेगा। जो स्त्री तुमको प्रिय थी, जिसके ऊपर तुम्हारा, उसके लावण्य पर तुम मरे मिटे जा रहे थे, वही तुम्हारा त्याग कर देती है। जो पुत्र जिसके लिए तुमने कष्ट सहकर धन को संचित किया, पढ़ाया लिखाया, ऊंचे पद तक पहुंचाया, वही तुमसे दूर हो जाता है। जो धन तुमने कमा के रखा है वह किसी काम का नहीं आता। परिवार के जन, मित्रजन सब दूर से देख कर अनाया असहाय होकर तुम्हारी तरफ देखते हैं कि अब प्राण छोड़ दे, अब प्राण छोड़ दे, परंतु तुम्हारा प्राण संकट में उलझा हुआ रहता है, क्योंकि तुम विभिन्न प्रकार के मोह बंधन में बंधे हुए रहते हो। उन मोह बंधनों के खातिर तुम्हारा प्राण भी बेचैन हो जाता है। कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि तुम निश्चित स्थिति पर नहीं पहुंच पाए। इसलिए अंत समय अपनी निश्चित स्थिति तक पहुंचना, मानव देह में जीवित रहते हुए वो ठौर ठिकाना प्राप्त कर लेना, अर्थात अपना निज स्वरूप चेतन स्वरूप प्राप्त करके अपने ज्ञानाकार दृष्टि को खोलकर अपने आप में स्थित हो जाना ही उक्त स्थान है, सर्वोच्च स्थान है, जहाँ से किसी प्रकार का संकट इस देह को छोड़ते वक्त नहीं होता। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु कबीर ये उपदेश देते हैं। इसलिए हमेशा वो ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए कि जब तक हम इस देह में हैं तब तक निर्बंध होकर उस अवस्था को प्राप्त करें, और उस अवस्था को प्राप्त करके जब तक इस देह में श्वास चल रही है, निर्भ्रांत होकर, निर्बंधन होकर परोपकार के अंदर हमारा तन मन धन लगाकर सबके कल्याण के लिए जीना सीखें, तभी हम निर्बंधन हो सकते हैं, अन्यथा नहीं।